हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बाइट्स। जैसा कि जो लास्ट वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो हमारी एचटीएमएल की, हम वेब डेवलपमेंट के लिए आपको वीडियोस हम बना रहे हैं आपके लिए। और जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको एचटीएमएल का, तो एक बार उसे देख लेते हैं ताकि एक बार आपके माइंड में रहे कि हमने क्या आपको कराया था उसमें। सो फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ HTML की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया और इंट्रोडक्शन दिया आपको HTML का, प्लस कुछ बेसिक टैग्स आपको बताए हमने क्या थे वो। बेसिक टैग्स में H1 to H6 हेडिंग लेवल, और HR जो कि हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन बनाने के लिए होता है, P पैराग्राफ बनाने के लिए होता है। एक और हमने आपको बताया था वहाँ पे कि अगर आपको कोई भी कमेंट देना है तो उसके लिए भी ये टैग होता है जो आप लगा सकते हो। प्लस में जो वेब ब्राउज़र होता है, कोई भी वेब ब्राउज़र हो, वो एक से ज़्यादा स्पेसेस दो वर्ड्स के बीच में नहीं कंसिडर करता, और ना ही वो लाइन ब्रेक को कंसिडर करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए या तो NBSP। NBSP से एक ही स्पेस आता है एक वक्त में, और EMSP जो है लगभग 3 से 4 स्पेसेस कंसिडर करता है। तो स्पेसेस के लिए NBSP या EMSP, अगर लाइन ब्रेक चाहिए तो आप BR से ब्रेक दे सकते हैं। ये था हमारा लास्ट वीडियो का कंटेंट। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, उसमें हम HTML में जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वेब पेज पे, बॉडी पे अपने, उसमें जो भी फॉर्मेट्स आपको अप्लाई करने हैं, कोशिश करेंगे आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम उसको पूरा करें। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स यहाँ जो मैंने मेंशन किए हैं, इन पर हम काम करेंगे। हो सकता है कि कुछ एक टैग्स रह जाए, कोई नहीं, उनको हम कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी हम नोटपैड में ही टाइपिंग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप कोई भी वेब पेज क्रिएट कर रहे हो तो आप किसी भी वेब ब्राउजर पर उसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो HTML फाइल को, और टाइपिंग भी आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हो। सिंपल नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइम, एटॉम, ब्रैकेट, और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स आते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आजकल VS कोड में करते हैं, हम भी करेंगे, बट आज के लिए और हम नोटपैड को लेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये सजेस्ट किया था कि स्टार्टिंग में 3-4 फाइल्स जो हैं, अगर आप टाइपिंग करेंगे सिंपल नोटपैड में तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। क्योंकि बाकी के जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं वो टैग को पूरा खुद ही कर देते हैं, ऑटो टिप से स्निपेट डालें आप तो कंप्लीट टैग आ जाता है। तो उसमें जो बिगनर्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो ध्यान नहीं देते, और वो टैग अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को देखें ध्यान से। इसके लिए आप नोट पैड में टाइपिंग करिएगा। तो मुझे ये आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है, शायद बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी। फिर से सुन लें कि डॉक टाइप HTML में हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि हमें HTML5 के भी हम टैग्स इंक्लूड करेंगे। HTML में टैग्स और एट्रीब्यूट्स, इसी से आपका वेब पेज बनता है। HTML एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है, रफ लेआउट। सबसे पहला टैग HTML, उसका क्लोजिंग टैग, देन उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, हेड और बॉडी। तो इस तरीके से मैंने बॉयलर प्लेट, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक वेब पेज का, वो मैंने
यहाँ पे हमने तैयार किया। हेड पार्ट में बहुत लिमिटेड टैग्स आते हैं, ज्यादातर मेटा टैग्स आपने देखे होंगे अगर किसी भी वेबसाइट की कोडिंग आप चेक करते हो तो जो मेटा टैग्स होते हैं वो एसईओ में जो भी कीवर्ड्स होते हैं एसईओ करने के लिए ज्यादातर मेटा टैग्स में वही मेंशन रहते हैं, बट अभी हमें उसे इंक्लूड नहीं करना है। अभी हम सिंपल एक नॉर्मल कोई भी टाइटल डाल देते हैं ये, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा, अगर आपको फेविकॉन या फेविकल लगाना है तो लिंक rel इज इक्वल टू आइकन, href इज इक्वल टू फाइल नेम। फाइल नेम में आप अपना लोगो लगा सकते हैं, बट मैंने अभी ऐसे ही किसी जेपीजी या पीएनजी जो भी आपके पिक है उसका नाम हम दे देते हैं। तो मेरे क्रिएटिव बाइट्स वाले फोल्डर में pic3.jpg नाम का एक पिक्चर ऐसे ही हमने रखा है। सपोज हम उसी को यहाँ पे आइकन बना के लगा देते हैं ये। तो चलिए सेव कर दिया ही हमने अपनी फाइल को। नाम हमने रखा फॉर्मेट टैग्स .html। सेव किया इसको। लिंक rel इज इक्वल टू आइकन, href इज इक्वल टू फाइल नेम। अभी एग्जीक्यूट कराते हैं। एक हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे कि हम आपको क्या करा रहे हैं। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डाल दिया अलाइन फॉर्मेट टैग्स, ताकि आपको पता रहे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम ले लेते हैं बोल्ड करने के लिए टैग, बोल्ड डार्क करना, बोल्ड और डार्क द टेक्स्ट बी। क्लोज कर दिया इसको हमने। ये इनलाइन टैग्स होते हैं। टैग्स दो तरह के होते हैं बेसिकली, ब्लॉक लेवल और इनलाइन। जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो अपना आउटपुट हमेशा न्यू लाइन पे दिखाते हैं, और जो इनलाइन टैग्स होते हैं वो एक ही लाइन पे आते हैं। तो ये दिया मैंने ब्रेक स्ट्रॉन्ग। बोल्ड करने के लिए बी या फिर स्ट्रॉन्ग, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, सेम होते हैं। सेम एज बी टैग स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग टैग का बता रहे हैं। ये हमने सेव किया और एग्जीक्यूट किया अपनी फाइल को। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ से अपने फोल्डर से इसको रन कर दिया। ये देखिएगा। अच्छा सॉरी, ये फाइल हमने दूसरी ले ली है, कोई बात नहीं, हम अपनी फाइल को रन कर देते हैं। हमने अपनी फाइल का नाम फॉर्मेट टैग्स रखा था। ये देखिए, बी बोल्ड स्ट्रॉन्ग दोनों का सेम आउटपुट है। तो बी टैग लगाए आप या स्ट्रॉन्ग, सेम काम करता है, टेक्स्ट को डार्क करता है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा यू अंडरलाइन, अंडरलाइन द टेक्स्ट। ये देखिए, मैं आपको टैग को भी यूज कर रही हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हम साथ साथ करके दे रहे हैं आपको, ताकि आपको ज्यादा डिटेल के लिए या थ्योरी के लिए कहीं जाना ही ना पड़े, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ब्रेक मुझे इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि ये इनलाइन टैग्स हैं,
अगर मैंने बी आर टैग को यूज नहीं किया तो सारा आउटपुट एक ही लाइन में आ जाएगा। इसलिए अंडरलाइन के लिए आप यू यूज करें या फिर आई एन एस, इट इज सेम एज यू टैग underline the text। सी, ये देखिए, देख सकते हैं आप, दोनों से अंडरलाइन होगा। नेक्स्ट, इटैलिक्स, आई, इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए होता है ये। इटैलिक, इसके जैसे दो टैग्स और है जो सेम इटैलिक करने का ही काम करते हैं। ये देख सकते हैं आप, आई, ई एम, अदरवाइज साइट, सेम, साइट, ई एम, सेम एज आई टैग, and it is also as same as site, same as I। तो रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिए, रिफ्रेश किया तो आई, ई एम, साइट, तीनों से आप देख रहे हैं इटैलिक कर सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सच, कुछ भी जो चाहे आप यूज करें इटैलिक करने के लिए टेक्स्ट को। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक का मतलब क्या? अब सपोज करिए कि मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे आप प्रोडक्ट्स दिखाते हो अपने और नीचे उसके प्राइस लिखते हो, तो एक प्राइस होता है जिसे कट करके फिर उसका डिस्काउंटेड प्राइस दिया जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। कैसे? आप सपोज करो कि आपने दिया कि पहले रेट ये था और अब सेल प्राइस में ये आ रहा है, तो ऐसा आप दिखा सकते हो। कैसे? देखिए, स्ट्राइक के लिए आप एस भी लिख सकते थे, रिजल्ट विल बी सेम। स्ट्राइक लिखें, एस लिखें या फिर डेल लिखें, एक ही बात है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, सेम। नेक्स्ट, बिग एंड स्मॉल, बिग। अब बिग में डिफरेंस दिखाने के लिए पहले नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखते हैं। बिग क्या करता है, एक नंबर साइज, एक पॉइंट साइज बड़ा दिखाता है किसी भी टेक्स्ट का। तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा क्रिएटिव बाइट, और फिर इसी क्रिएटिव बाइट को यहाँ हमने दिया, स्पेस दे देते हैं और चेक करते हैं कि साइज में क्या डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली
एक नंबर बड़ा होगा, और अगर हम स्मॉल कर दें, स्मॉल, ऑब्वियसली एक नंबर छोटा रहेगा साइज। चेक कर सकते हैं। बिग और स्मॉल में आपने देखा कि एक एक नंबर साइज स्मॉल या बिग लेता है। ये देख रहे होंगे आप, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, और बिग से एक नंबर इंक्रीज हो गया साइज, और ऐसे ही इस नॉर्मल टेक्स्ट से एक नंबर डिक्रीज हो गया, एक पॉइंट डिक्रीज हो गया आपका साइज, बिग और स्मॉल। नेक्स्ट चलते हैं। आपने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में टेक्स्ट देखा होगा, जैसे वर्ड वगैरह में भी आप ये सब देखते हैं कि कोई भी टेक्स्ट लिखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज लिखते थे केमिकल्स के, जैसे वाटर, वाटर का साइन रहता है H2O, ये उसका फॉर्मेट होता है जो लिखते हैं हम, H2O, कैपिटल में लिख देते हैं H2O। अब ऐसे ये कोई पढ़ेगा इसको तो H20 पढ़ेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। तो टू को जो है नीचे आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट, सब। और इसी तरीके से अगर आपको कुछ ऊपर दिखाना हो, आप देख सकते हैं पहले इसका रिजल्ट, ये देखिए H2O। और इसी टाइप से अगर आपको कुछ ऊपर दिखाना है पावर बना करके, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फॉर्मूला लिखा, X+Y² या क्यूब, ऐसा कुछ मुझे एक फॉर्मूला बनाना है। हो सकता है मे बी मैं कुछ गलत लिख जाऊं, पता नहीं मुझे। इसको मुझे ऊपर दिखाना है। मुझे यहाँ पे टू को ऊपर करके दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट, सुपर, सेम एज सुपर, सुपर, सुपरस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जैसे सबस्क्रिप्ट में आपने देखा नीचे आ रहा है टेक्स्ट, ऐसे ही सब सुपरस्क्रिप्ट में आप देख सकते हैं टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। ये देखा आपने, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। ब्रेक मुझे हर बार इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये सारे टैग्स इनलाइन टैग्स हैं, और जो इनलाइन टैग्स हैं आपको मालूम है एक ही लाइन में आएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे रिजल्ट को, दैट्स वाई मैंने ऐसा किया। अब TH को मुझे ऊपर दिखाना है, तो ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं। ये एक काम करते हैं, इसको BR टैग से नहीं दिखाते, नेक्स्ट लाइन पे नहीं दिखाते हैं, इसको हमने जो पहले पढ़ा था स्पेसेस देने के लिए, EMSP, इसको हम दो बार यूज कर लेते हैं ताकि 4 4 के दो बार स्पेस आ जाए और आप इसको ऐसे क्लियरली यहाँ पे देख पाए। लेट्स सी। ओके, तो EMSP से ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये आपके ब्राउजर ने आपको दे दिए।
ये कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी लाइन को हाईलाइट करना है तो मार्क मार्क टैग विल हाईलाइट द टेक्स्ट विद येलो कलर। देख लेते हैं ये करेगा कि नहीं करेगा, कैसे पता लगेगा। एक काम करते हैं, मार्क टैग, यहाँ हम टैग को लगा देते हैं मार्क। एक और बात आपको बतानी थी कि जो HTML में हम लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं सारी, ये केस सेंसिटिव नहीं है, केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि HTML की पूरी कोडिंग वैसे हम स्मॉल लेटर्स में कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो कैपिटल लेटर्स में कर सकते हैं, बट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो देखने में हमें अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज हम HTML के साथ यूज करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, वो आगे की जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो CSS, जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट, जो भी आप आगे यूज करने वाले हो, बूटस्ट्रैप वगैरह, सबको हमें वो सारी टेक्नोलॉजी केस सेंसिटिव होती हैं, और उसमें ऑलमोस्ट टेक्स्ट जो है स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है। तो दैट्स वाई आपको ये ध्यान रखना है कि HTML का भी आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखो। अब हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि यहाँ पे हम कैपिटल स्मॉल मिक्स करके लिखें या कैपिटल लिख दें, फिर आगे हमें ध्यान रखना हो। तो बेटर है कि एक जैसा ही कोडिंग कर लें, स्मॉल लेटर्स में लिख लें। वैसे अदरवाइज इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। मार्क देख ही लिया आपने, ऑलवेज विल हाईलाइट फ्रॉम येलो कलर। उसके बाद एक होता है हमारा टैग एब्रीवेशन। मान लीजिए कि मुझे किसी भी टेक्स्ट को, हमने एब्रीवेशंस पढ़ी हैं, और एब्रीवेशन का क्या रूल बताया जाता है कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं कैपिटल में, लेटर कैपिटल लेटर्स में अगर आपने कुछ लिखा है, तो इसको अगर आप एक्सप्लेन करके यहाँ नहीं देना चाहते, आप चाहते हो कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम पहले ना दिखाएं, बट अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। कैसे, देखिए, आप यहाँ पे एक टाइटल का एट्रीब्यूट लगाएंगे और उसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे। ये देखिए, देख सकते हैं, ये देखिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से आप ABBR टैग को भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मार्क टैग नहीं लगा, BR टैग नहीं लगाया, तो इसलिए वो सेम लाइन पे आउटपुट को दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अभी लगा दिया। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि आपने ये कौन सा टैग के बारे में पढ़ा, ABBR। तो इस तरीके के और भी टैग्स हो सकते हैं। हाँ, एक और चीज, बॉडी के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर मैं बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने BG कलर यूज किया, BG कलर में मैं कोई भी कलर दे सकती हूँ यहाँ पे। तो पूरा बॉडी पे जो बैकग्राउंड है लाइट ब्लू कलर में आपको नजर आएगा, बट कलर्स के नाम देना ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, HTML के बहुत सारे कलर कोड्स होते हैं, देख सकते हैं आप। एक्स्ट्रा फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। HTML के कलर कोड्स आप याद तो नहीं कर सकते, 256 होते हैं राउंड अबाउट कलर पिक्सल्स। तो HTML के कलर कोड्स आप ऐसे निकाल सकते हैं।
गूगल से। ये आपको सारे कलर शो कर देगा। आपको जो भी कलर लेना है, अब जैसे मुझे लाइट ब्लू का ये शेड नहीं, कोई और शेड लेना है, तो वो लिया आपने। ये एक्सएमएल हेक्स कलर कहलाता है ये। एक्सएमएल नहीं, सॉरी, हेक्स कलर कोड। ऐसे ऐसे आप इसे कॉपी करिए और इस कोड को आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि कलर्स आपको हमेशा हेक्स कलर कोड से लेना चाहिए। अब देखेंगे आप, तो जो भी कलर आपने पेस्ट किया है वही सेम कलर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आई थिंक हमने फाइल को बंद कर दिया। जब हम वीएस कोड में काम कर रहे होंगे तो हम लाइव सर्वर पे इसको ऑन कर लेंगे, ताकि हमें बार बार इस तरीके से जाकर उसको रन ना करना पड़े। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम वीएस कोड में टाइपिंग करेंगे और लाइव सर्वर पे एग्जीक्यूट कराएंगे ब्राउजर पे। ये देखिए, आप देख सकते हैं सेम जो भी हमने लिया है। आप चाहें तो एक और ट्राई कर सकते हैं। ये लीजिए, एक लाइट हमने ये टेक्स्ट हेक्स कलर कोड हमने कॉपी किया और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। देखिए, मेरा कोई भी फाइल में टाइपिंग मटेरियल आपको पहले से मैं नहीं दे रही हूँ, आपके सामने ही हम टाइप कर रहे हैं कोड को और एग्जीक्यूट करके आपको शो कर रहे हैं। देख सकते हैं आप। ठीक। और अगर ओवरऑल पूरे टेक्स्ट का कलर भी आपको चेंज करना है तो वो भी आराम से आप चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या देना होगा आपको? टेक्स्ट। ये, बट इससे प्रॉब्लम क्या है कि पूरा टेक्स्ट आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। बट अगर आप मुझसे कहते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर कलर चेंज करना है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट किया है। ये मैं पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ और मुझे इस पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो इसका भी ऑब्वियसली ब्लू ही आएगा कलर, क्योंकि बॉडी के टेक्स्ट का कलर हमने जो दिया है वही आने वाला है। ये देखिए, बट मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर स्पेशली चेंज करना है, तो मुझे इसके लिए एक बार फॉन्ट नाम का टैग लगाना पड़ेगा अंदर। बट उससे कुछ नहीं होने वाला। ये देखो, फॉन्ट टैग से कुछ नहीं होने वाला है। देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं हुआ है। तो फॉन्ट एक ऐसा टैग है जिसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। उन तीनों में से जो आपको जरूरत पड़े वो आपको यूज करना पड़ेगा, तभी कुछ रिजल्ट होगा। जैसे कि कलर इज इक्वल टू रेड देने से जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड आ गया। ये देखिए, और अगर मुझे साइज भी चेंज करना है तो साइज साइज फॉन्ट के 1 to 7 होते हैं, 1 से लेके 7 तक। बाय डिफॉल्ट आई थिंक 3 रहता है, तो अगर मैंने 4 दे दिया साइज, 4, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज टेक्स्ट का हो जाएगा। ये देखिए, और 7 जो है वो लास्ट है, 7। ये देखिए, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप देंगे तो वो काम नहीं करेगा। और एक और इसका एट्रीब्यूट होता है फेस। फेस में आप फॉन्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉन्ट का नाम अपनी मर्जी, तो इससे तो हम नहीं दे सकते। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में देखेंगे फॉन्ट शो होता है आपको, जैसे भी नोट पैड में ही देख लेते हैं, जरूर यहाँ होगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में या फिर ऐसे ही हम दे देते हैं अपने आप से। क्या दें, एक एल्जीरियन करके होता है,
चेक करते हैं फॉन्ट चेंज हुआ है या नहीं। ये देखिए हो गया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट से रिलेटेड टैग्स यूज करके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। लुक एंड फील टेक्स्ट का अगर और बेटर बनाना है तो ऑब्वियसली सीएसएस ही यूज करना पड़ेगा फाइनली। बट जब तक हम सीएसएस की टेक्नोलॉजी से आपको फेमिलियर नहीं करा देते, उसकी हम वीडियोस जब तक नहीं आपको दे रहे हैं, तब तक आप अभी एचटीएमएल की सीरीज चल रही है तो उसमें एचटीएमएल से ही हम बता रहे हैं आपको कि क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या टैग्स हैं जो फॉर्मेट चेंज करने में काम आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। होप सो कि आपको सारा कंटेंट यूजफुल लगेगा और सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है। और सेम अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पर आते रहें और हमें फॉलो करते रहें आप। थैंक यू सो मच।